मेरे इमाम ने फरमाया था, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान चश्मे अल्लाह। इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। बहुत खूब, और वो ज़बान जिसकी हर बात वही खुदा। बहुत उम्दा। अल्लाह जल्ला शानो के महबूब की ज़बान से जो भी अदा हो, दरअसल वो फरमाने खुदा हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनन कुबरा इमाम बैहक़ी में, ये हदीस शरीफ है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। आका फरमाते हैं अश्शिताउ रबीउल मोमिन, ठंडक का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार। बेशक बहुत। स्टेज पर बहुत सारे अरबाब इल्म व दानिश तशरीफ फरमाए। हम लोग दरसगाह से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तूफानी तकरीर नहीं कर पाते। हाँ, आप समझ जाएं, मेरी गुफ्तगू आपके दिल में उतर जाए, ये हमारी सोच होती है और हमारा ये अज़्म होता है कि हम अपनी बात आपके दिलो दिमाग में उतार ले जाएं। आका फरमाते हैं अश्शिताउ रबीउल मोमिन, ठंडक का महीना मोमिन के लिए बहार का मौसम होता है। एक मुसलमान के लिए बहार का मौसम वो नहीं कि जब फूल खिले, एक मोमिन के लिए मौसम बहार वो नहीं कि जब बागों में चिड़िया चहके। एक मुसलमान के लिए मौसम बहार वो नहीं कि जब कलियां खिल करके फूल बने और जब दरख्त के सूखी हुई डालियों पर हरी हरी पत्तियां आए। एक मोमिन के लिए मौसम बहार ठंडक का मौसम है। मेरे आका फरमाते हैं कसुरा नहारुहु फसामा, जिसका दिन छोटा होता है तो मुसलमान उसमें रोजा रखता है। कसुरा नहारुहु फसामा, जिसका दिन छोटा होता है तो मुसलमान उसमें रोजा रखता है। वताला लैलुहु फकामा, और जिसकी रात दराज होती है तो वो रात में खड़े होकर के अल्लाह की नमाज पढ़ता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी अल्लाह वाले से पूछा गया कि गर्मी की रात अच्छी होती है कि ठंडी की रात, तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि भाई रात तो गर्मी की भी अल्लाह की बनाई हुई और ठंडी वाली, मगर रात ठंडी वाली ज्यादा बेहतर होती है। क्या बात है। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि ठंडक की रात में अल्लाह वाले जग करके अपनी रात जाए करते थे, बल्कि अल्लाह वालों की शान ये हुआ करती थी कि जब रातें ठंडी की आया करती थी तो जब रात लंबी होती थी तो खुदा से मुनाजात भी उनकी लंबी हुआ करती। बेशक सही है, बहुत उम्दा। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज इस मुकद्दस प्रोग्राम में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपकी बज़्म शौक़ में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर से बेहतर तकरीरें और उम्दा से उम्दा खिताबात सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मज़हर शुएबुल औलिया के फैज़ान से माला माल फरमाए। असरे हाजिर में एक अहम इशू है जिस पर हमें खुलकर बोलने की जरूरत है। मैं सिर्फ इशारा करके गुजरना चाहता हूँ, तकमील हमारे उलमा के हाथ में है, और ये एक उन्वान है, एक बाब है जिसे मैं खोल कर जा रहा हूँ। उलमा से गुजारिश है कि ये दरवाजा आप मुकम्मल करें और इस उन्वान की तकमील आपकी जबान से और आपसे कलम से होना चाहिए। आज इस जमाने में वो कौन सा सरमाया है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई? अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता फरमाया, मगर एक अजीम नेमत अल्लाह ने हमारे सीने में रखी जिसे हम अकीदे तौहीद कहते हैं और तौहीद की अमानत कहते हैं। ये तौहीद की अमानत, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और इमाम मोहब्बत ने
इसी अजीम सरमाए की हिफाजत का पैगाम देते हुए फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली। बहुत सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तो कहता है नींद है मीठी तेरी मदही निराली है। क्या बात। हज़रात, ये अकीदे तौहीद आज इस जमाने में हमें पढ़ने की भी जरूरत है और हमें इसको अपने बच्चों को पढ़ाने की भी जरूरत है। आज हालत हमारी हो गई, मेरे आका ने बहुत पहले फरमा दिया था कि इंसान शाम को मुसलमान होगा और सुबह काफिर हो जाएगा। बेशक सुबह मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। आज आप अपने माहौल का जायजा ले लें, आप गिरदो पेश का जायजा ले लें, आज आप अपने इलाके का जायजा ले लें। आज लोग लिबरल बनने के चक्कर में, आज लोग सेकुलर बनने के चक्कर में, आज लोग जेंटलमैन बनने के चक्कर में, आज लोग दुनियावी हुक्काम से मुतासिर होकर के आज सुबह मोमिन होते हैं और शाम को वो काफिर हो जाते हैं, शाम को मोमिन होते हैं और सुबह काफिर हो जाएगा। अब इशारों की जरूरत नहीं है, अब सराहत की जरूरत है। अब हमें यहां तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आज हालत यह है कि जिन्हें इस्तिंजा करने का सलीका नहीं मालूम है वो हमें पाकीज़गी का दर्स पढ़ा रहे। जिन्हें इस्तिंजा करने का सलीका नहीं वो हमें पाकीज़गी का दर्स पढ़ाए। जिनके यहाँ औरतों का कोई मकाम नहीं वो हमारी औरतों को कैद और हिजाब से आजाद करके आजादी का सबक हमें पढ़ाए। आज हमें जरूरत इस बात की है, हम लजायर नहीं, हम शर्माए नहीं। हमारे पास अल्लाह ने वो अजीम सरमाया अता किया है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार शोइबुल औलिया, फैजाने सरकार मज़हरे शोइबुल औलिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं टाइम का भरपूर ख्याल रखूंगा, मगर कुछ बातें हैं जिन्हें आज जिन्हें बयान करना जरूरी है। और इतने अजीम इदारे से, इतने अजीम खानका से अगर इस बाब और इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा, मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इस मौजू पर तकरीर होने लगेगी। हज़रात, अक़ीदे तौहीद ये वक्त का जबरी तकाजा है कि हम अपने तकरीरों और हम अपने स्टेजों से इस मौजू पर खुल करके बोले, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज बख्शा है कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। लक़द कर्रमना बनी आदम कह करके हमारे सर को ताजे करामत से सरफराज फरमाया है। हमें मस्जूद मलाइका बनाया है, हमें मखदूम मलाइका बनाया है। अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत का नूर हमारी पेशानी में रखा है। अल्लाह इस्मत, ये वक़ार और ये इज्जत और इफ्तिखार ये किस वजह से है? इस वजह से नहीं है कि हमारे पास हाथ है, इस वजह से नहीं है कि हमारे पास पैर है, इस वजह से नहीं है कि हमारे पास आंखें हैं। ये सारी चीज है खैरों के पास भी है। वो कौन सा तमगा इम्तियाज है जो हमें मुमताज बनाता है? वो कुछ और नहीं है, वो इम्तियाज अगर है तो नेमत ईमान की वजह से। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। आज हमारे बच्चे ना हमारे घर से मुसलमान होके जाते हैं और वापस आते हैं तो मुशरिक और मुर्तद होके आते हैं। आज हालत यह है हमने अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है, सारी भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कभी हम जायजा नहीं लेते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, हमारे बच्चों को सिखाया क्या जाता है, हमारे बच्चों से कौन सा नारा लगाया जाता है। एक मुसलमान उसका मिजाज ये होना चाहिए, किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अकीदे तौहीद की हिफाजत करें। मेरा रब फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना ही उसका कोई हमसर हो सकता है। ये वो सबक है जिसे
जिसे आज हमें पढ़ाने की जरूरत है, ये वो दर्स है जिसे आज हमें अपने बच्चों को पिलाने की जरूरत है। याद रखें मुसलमानों, आज अगर हमने अपने बच्चों को अकीदे तौहीद ना पढ़ाया तो हमारे आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आज बुनियादी तौर से दो चीजें आप समझ लें, मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अल्लाह जल्ला मजदूह इस कायनात में और इस कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी तजल्ली और उसका जलवा मौजूद है। आज हमें सबसे पहला सबक जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि हमारा खुदा माज़अल्लाह मौजूद नहीं, हमारा खुदा मौजूद नहीं। आज हमें ये पैगाम ये मुल्हिदीन की तरफ से पढ़ाया जाता है जो ये कहते हैं कोई खुदा नहीं, जमीन खुद से बन गई, आसमान खुद से बन गया, चांद सितारे खुद से बन गए, सैयारे पहाड़ी हादसात की वजह से है। ये अल्लाह के नेक बंदो, आप हमें बताओ क्या आपका ईमान ये कहता है कि खुदा मौजूद नहीं है? नहीं, हम पैदा हुए थे तो इस बात की शहादत हमारे कान में दी गई थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुस्तफा जान रहमत अल्लाह के रसूल है। पता ये चला अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये दो अकीदे ऐसे हैं जिसे हमें पैदा होने के बाद सबसे पहले पढ़ाया गया था और हमारे दिलों पे इस तहरीर को सबसे पहले नक्श किया गया था। इस अमानत को अपने दिल से जाने ना देना, इस अमानत को अपने दिल से जाने ना देना। अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, अल्लाह मौजूद है, इस बात पर एक नहीं सदा दलीलें दी जा सकती। और हम तो ये कहेंगे, अगर कोई आपसे कहे मौलाना साहब अल्लाह मौजूद है इस पर दलील दीजिए, आप कहो हम वो मुसलमान हैं कि जो अल्लाह के वजूद पर दलीलें नहीं तलाशते हैं। हम ये कहते हैं कि हम खुदा को बगैर दलील के मानते हैं, को बगैर। ये नौजवान आज सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के, आज मुल्हिदीन के डिबेट्स को सुन के, आज बेदीनों के मुकालमा और मुनाजरों को सुन के अपना ईमान ये ज़ाय कर रहे हैं, इनका ईमान कमजोर हो रहा है। आप अपनी तारीख उठा के देखो, मोबाइल की दुनिया से निकलो तो सही, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया के चंगुल से खुद को आजाद तो कराओ। आपकी तारीख अकीदे तौहीद के दलाइल से भरी हुई है। आप नहीं जानते, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़द्र मुफस्सिर है, जलीलुल क़द्र मुहद्दिस है। जब उनका इंतकाल होने लगा, शैतान आया और आकर के कहा, ए इमाम फखरुद्दीन राज़ी, आपने जिंदगी भर अल्लाह के वजूद को माना है, आपने ऐसी किताब लिखी जिसमें अल्लाह के वहदानियत पर 100 दलीलें पेश की हैं, आओ हमसे मुनाजरा कर लो। इमाम राज़ी फरमाते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? शैतान ने कहा, मुझे अल्लाह के वजूद पर दलील चाहिए। हजरत इमाम राज़ी ने एक दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। दूसरी दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। तीसरी दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। तारीख में लिखा हुआ है कि इमाम राज़ी ने 365 दलीलें अल्लाह के वजूद पर दिया, शैतान ने सारी दलीलों को काट दिया। इमाम फखरुद्दीन राज़ी परेशान हुए, अब जरूरत महसूस हो रही थी किसी रहनुमा की, जरूरत महसूस हो रहा, किसी पीरे कामिल की जरूरत महसूस हो रही थी, किसी हाथी उम्मत की। इमाम फखरुद्दीन राज़ी के पीरो मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा है, मकाम पर बैठ करके वज़ू फरमा रहे थे, मुरीद के हालत को कश्फो करामत से समझ लिया और इरशाद फरमाया, ए इमाम राज़ी, ये क्यों नहीं कह देता कि हम खुदा को दलील से नहीं मानते, हम अपने खुदा को बगैर दलील के मानते। क्या बात रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस फैज़ाने सरकार शोइबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज इन दलाइल को दिल में उतारने की जरूरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम सुना? इमाम आज़म अबू हनीफा एक बुढ़ी औरत के पास तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह मौजूद है? वो बूढ़ी औरत चरखा काट रही। चरखा शायद नौजवानों को भी नहीं पता, चरखा एक मशीन जिसमें धागे पिरो करके धागे बनाए जाते थे, उसी से कपड़े तैयार होते।
उस बूढ़ी माँ से इमाम आजम ने पूछा कि बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह मौजूद है? बूढ़ी खातून ने कहा कि हाँ बेटा है। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये मेरा चरखा है। क्या बात है, दलील मेरा चरखा है। कहा चरखा कैसे दलील? कहा अच्छा ये देखो, चलाया हाथ से और चला करके फिर रोक दिया। क्या बात है, कहा चरखा चला? कहा चला। कहा कब चला? कहा जब आपने चलाया। कहा अब? कहा नहीं चल रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं चला नहीं। क्या बात है, वाह वाह, पता क्या चला? जवाब नहीं। कि चरखा जब बूढ़ी औरत ने चलाया तो चला और जब बंद कर दिया तो रुक गया। इमाम आजम ने पूछा दलील मुकम्मल कीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा, इतना छोटा चरखा, इतना छोटा चरखा जब मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो ये दुनिया ये बड़ा चरखा है, ये दुनिया बड़ा चरखा है। सूरज निकलता है मशरिक से, मगरिब में डूबता है। जैसे ये चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता है, ऐसे ही कायनात का निजाम बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता। जिंदाबाद, ये अल्लाह के वजूद की दलील है। कहा अच्छा ठीक है, बताओ अल्लाह एक है कि दो? बूढ़ी ने कहा कि एक है। कहा दलील? कहा यही मेरा चरखा। क्या बात, कहा यही मेरा चरखा। अल्लाह वालों को दलील हर जगह नजर आ जाती और मुल्हिदीन को बड़ी बड़ी दलीलें भी नजर नहीं है ना, मुल्हिदीन को बड़ी बड़ी दलील। कहा यही मेरा चरखा। कहा क्या मतलब? कहा ये बताओ कि चरखे में ताने बाने और धागे पिरोए हुए हैं, इसको अगर एक साइड से मैं चलाऊंगी तो चरखा चलेगा और अगर इसको दूसरे साइड से चलाऊंगा तो चलेगा। लेकिन अगर कोई आए और ये कहे कि आप दाएं से चलाइए मैं बाएं से चलाता हूं, भाई चरखा एक ही तरफ से चलेगा ना, तब उसमें धागे तैयार होंगे, तब ना कपड़े तैयार होंगे। चरखा एक तरफ से चले तो सही चले और अगर दोनों तरफ से उसके हैंडल को घुमाया जाए तो उसका धागा खराब होगा, ताने बाने खराब होंगे, कपड़ा खराब होगा। कहा यही चरखा अल्लाह के वहदानियत की दलील है। कहा कैसे? कहा इस तरह से कि जब एक चरखा दो लोगों की मर्जी से नहीं चल सकता, क्या बात रही, एक चरखा दो लोगों की मर्जी से नहीं चल सकता तो भला बताओ इतनी बड़ी कायनात दो खुदा से कैसे चल सकती है? अगर खुदा दो होते, एक खुदा ये कहता बारिश होगी, दूसरा खुदा कहता नहीं होगी, एक खुदा ये कहता मैं फला को मारूंगा, दूसरा कहता मैं नहीं मारूंगा, एक खुदा कहता मैं फला को रोसी दूंगा, दूसरा कहता मैं नहीं रोसी दूंगा, फिर क्या होता? वही होता जो कुरान कहता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह ला फसदता। अगर हुए जमीन पर, अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होते तो जमीन और आसमान का सारा निजाम बिगड़ जाता। यही चरखा हजरात, इन दलीलों को समझने की जरूरत है। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस मौजू पर आप पढ़ें और उलमा की तकरीरें सुने, वरना ईमान आपके हाथ से कब चला जाएगा आपको एहसास नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तारीख पढ़े, अपने बुजुर्गाने दीन की सीरत और उनके वाकयात को पढ़ें। बगदाद की सरजमीन है, मेला लगा हुआ है। कैसर रोम का एक बड़ा कासिद पढ़ा लिखा बगदाद के उस मेले में बैठ करके चैलेंज कर रहा है कि है कोई मुसलमान जो मेरे इन 4 सवालों का जवाब दे दे। बड़े बड़े उलमा हाजिर है, बड़े बड़े मशाइख हाजिर है, बड़े बड़े आबदीन और साहिदीन हाजिर है। 4 सवालात थे उसके, चारों सवालात के जवाबात नहीं बन पड़े। इतने में एक छोटा सा बच्चा है, मजलिस से बाहर निकलता है और निकल करके उस कासिद से, उस आलिम से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे 4 सवालों का जवाब दूंगा। क्या बात, 4 सवालों का जवाब दूंगा। कहा ठीक है। कहा लेकिन उससे पहले आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर बैठे हुए हैं, मैं नीचे खड़ा हूं। पूछने वाला नीचे होता, मांगने वाला नीचे होता है और बताने वाला ऊपर होता है। आप पहले कुर्सी से उतरिए, आप पहले मिंबर से उतरिए। जहां आप बैठे हैं वहां मैं बैठूंगा, जहां मैं खड़ा हूं वहां आप खड़े होंगे। उसके बाद आप सवाल करेंगे और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। क्या बात है, वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा सुभान अल्लाह, बड़े से बड़े आलिम को
और बड़े से बड़े दानिश्वर को मिंबर से उतार के जमीन पे खड़ा कर देता है। क्या बात का पहला सवाल यह है कि आप कहते हो अल्लाह मौजूद है, आप ये बताओ कि अल्लाह अगर मौजूद है तो अल्लाह से पहले क्या मौजूद? अल्लाह मौजूद है तो अल्लाह से पहले क्या? जाहिर सी बात है, हम है ना, हमसे पहले हमारे बाप, बाप से पहले हमारे दादा, दादा से पहले हमारे परदादा, परदादा से पहले लकर दादा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए हजरात। ये इंसान है, इंसान का सिलसिला एक के बाद एक। उस पूछने वाले ने पूछा, आप ये कहते हो अल्लाह मौजूद है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बताइए अल्लाह से पहले क्या मौजूद? छोटा सा बच्चा कहता है अच्छा सवाल तो बड़ा बढ़िया, लेकिन ये बताओ 10 तक गिनती याद है? 10 तक गिनती याद है? कहा याद है? कहा सुनाओ तो सही। कहा 1 2 3 4 5 6 10 तक चला गया। कहा अब बस कीजिए, अब उल्टी गिनती गिनी। क्या कहा? उल्टी गिनती गिनिए। कहा 10, कहा 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, ये सिलसिला पहुंचा 2 तक, 2 से पहले 1, कहा 1 से पहले, 1 से पहले, कहा 1 से पहले कुछ नहीं। तो कहा नादान, जब तो वाहिदे मजाजी की ये शान है कि उससे पहले कुछ नहीं, तो मेरा रब तो वाहिदे हकीकी है, उससे पहले कुछ नहीं, उसी से कायनात की इब्तिदा है, उसी पर कायनात की इंतहा है। वो अज़ली है, वो अबदी है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिंदाबाद, पहले कुछ नहीं। कहा दूसरा सवाल, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। दूसरा सवाल, कहा ये बताओ अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किधर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा साहब आलिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत की अजीम हस्ती उस्ताज़े मुकर्रम, उस्ताज़िल करीम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी, उस्ताज़ो मुफ्ती दारुल उलूम में जमदाशाही मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। और जब असातिज़ा आ जाए तो फिर तलबा को अपना सबक बंद कर देना चाहिए। मैं 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू जो मैंने छेड़ी है मुकम्मल कर लूं। मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा सवाल, उस शख्स ने बच्चे से ये पूछा कि आप कहते हो कि अल्लाह मौजूद है, हर मौजूद शय का चेहरा होता है, उसका रुख होता है, आप ये बताओ कि अल्लाह का रुख किधर है? वो अपने अंदाज में पूछ रहा था, अल्लाह का चेहरा किधर है? उस छोटे से बच्चे ने कहा एक शमा लाई जाए, एक चिराग लाया जाए। चिराग लाया गया, जला दिया गया, कमरा वो जगह तारीक थी, उस शमा की वजह से वो जगह रोशन हो गई। कहा ये बताओ ये चिराग जल रहा है ना? कहां जल रहा है? कहा जरा गौर करके देखो, चारों तरफ देख लो, ऊपर नीचे देख लो, और गौर करके बताओ कि इस चिराग का चेहरा किधर है? क्या बात रही, बात समझ में आ रही है? चिराग का चेहरा किधर है? उत्तर है कि दक्षिण है? पूरब है कि पश्चिम है? ऊपर है कि नीचे है? कहा कि भाई चिराग जब जलता है तो उसका नूर चारों तरफ फैलता है। चिराग जब जलता है तो उसकी रोशनी हर समत फैलती है, किसी तंत को खास नहीं किया जा सकता, किसी रुख को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता है चिराग का चेहरा इधर है कि उधर है, ऊपर है कि नीचे है। कहा नादान जरा सोच तो सही, जब नूरे मजाजी का ये हाल है, नूरे फानी का ये हाल है कि उसके चेहरे को तो मुतय्यन नहीं कर सकता, तो अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन
हकीकत नूर है, उसका जलवा हर जगह पाना है, उसकी तजल्ली हर जगह है, मगर कोई नहीं कह सकता है कि अल्लाह का रुख इधर है कि अल्लाह का रुख उधर है। क्या बात है, अल्लाह की शान है। और तीसरा सवाल यह था कि आप कहते हो कि अल्लाह जल्ला शान हर जगह उसका वजूद, हर जगह उसका जलवा। आप हमें बताओ कि जब कोई चीज मुमकिन और मौजूद होती है, जिस्मो जिस्मानियात वाली होती है, तो वो बगैर मकान के नहीं पाई जाती, बगैर जगह के उसका वजूद नहीं होता। ये कुर्सी है, कुर्सी का एक मकान है, आप है, आपका एक मकान है, आपके घर में रखा हुआ लोटा है, उसका एक मकान है, हर शय का एक मकान होता है। अल्लाह एक जात है, एक वजूद है, एक हस्ती है, उसका मकान क्या है? अल्लाह अकबर। उस छोटे से बच्चे ने कहा दूध मंगाया जाए, दूध लाया गया, दूध लाया गया, कहा ये बताओ दूध में घी है कि नहीं है? कहा है। कहा जरा हमें देख के तो बताओ कि घी है का? घी का वजूद की जगह है, दूध के दाएं तरफ की बाएं तरफ, दूध के इधर की उधर। कहा कि घी का वजूद तो दूध के कतरे कतरे में है। कहा नादान, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि मेरे रब की साथ ये है कि वो लामका में है, मगर उसका जलवा कायनात के सर्रे सर्रे में मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा आखिरी सवाल, और ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, आखिरी सवाल। कहा ये बताओ जो मुमकिन होता है, जो मौजूद होता है, वो कुछ ना कुछ करता है। जाहिर है कि हम सोते हैं या जगते हैं, हरकत में होते या सुकून में होते, या तो चलते हैं या तो बैठे होते। उस मुल्हिद, उस बेदीन ने छोटे से बच्चे से पूछा, कहा ये बताओ आपका खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? आपका खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? कहा खुदा तो बहुत सारे काम कर रहा है, खुदा के करने के तो बहुत सारे काम। कहीं बारिश बरसा रहा है, कहीं रहमतें नाज़िल फरमा रहा है, कहीं पर रोज़ियां उतार रहा है, किसी को मौत दे रहा है, किसी को जिंदगी का पैगाम दे रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है, किसी को तख्त पे बिठा रहा है, किसी को फर्श पे बिठा रहा है। मेरे खुदा के काम बहुत है, लेकिन खास काम जो इस वक्त उसने किया है वो ये है कि तुझ जैसे बेदीन को उसने अर्श से उतार के फर्श पे बिठा दिया, और मुझ जैसे छोटे से कम पढ़े लिखे इंसान को फर्श से उठा के इज्जत के आर्श पे बिठा दिया। क्या बात है, जिंदाबाद। तो मेरे रब की शान है, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। खुदा की शान बड़ी है, खुदा का मकाम बड़ा है, खुदा का रुतबा बड़ा है। अल्लाह की शान ला मशियत इल्ला लिल्लाह, अल्लाह की मशियत चलती है, अल्लाह की मर्जी चलती है, अल्लाह का हुक्म चलता है, अल्लाह का फैसला चलता है। हमारे खुदा की शान ये है, खुदा मौजूद है और खुदा एक है। एक मुसलमान की पेशानी में अल्लाह ने जो अमानत रखी है, उस अमानत का तकादा ये है, जिंदगी भर हम ये सदा लगाए कि हर दर पे झुके सर, ये मेरी शान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। आज अपने ईमान को संभालो, अपने पेशानियों को संभालो, आज अपने सजदों को संभालो। मुसलमान ये सिर्फ अल्लाह को सजदा करता है, मुसलमान ये सिर्फ अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, मुसलमान नमाज सिर्फ खुदा की पढ़ता है, मुसलमान इबादत सिर्फ रब की करता है। अगर कोई उससे तकाजा करे कि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर झुकाओ, तो याद रखना सर कटा देना, मगर सर गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकाना। इसलिए कि मर्द हक बातिल से हरगिज हाथ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिंदाबाद। शान आपकी होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप सभी हजरात से मुझे उम्मीद है कि मजहर शोएबुल औलिया के दामने करम से जुड़े हैं। मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सोते चलते उठते बैठते कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार करें, अल्लाह के कलमे को अपने बच्चों के सीने में नाश करें और दुनिया को यह पैगाम दे दे कि हमारा सर किसी खैर के सामने नहीं झुकेगा, सर झुकेगा तो हमारे परवरदिगार के सामने। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम तमाम मुसलमानों की ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, इर्तिदादो शिर्क के
इस तूफान में अल्लाह ताला हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला नबी का दामन पकड़े रहेंगे, ईमान कभी भी आपके हाथ से नहीं जा सकता है। मेरे इमाम ने फरमाया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह के रसूल को मानते रहे, अल्लाह के रसूल के महबूबों को मानते रहे, हुजूर शुएबुल औलिया को माने, मजहर शुएबुल औलिया को माने, ताल्लुक फैज़ुर रसूल को माने, तमाम उलमा की मजलिसों में बैठे। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला जो उलमा की सोहबत में बैठेगा अल्लाह उसके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह करीम हुजूर शुएबुल औलिया और मजहर शुएबुल औलिया के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।